Hello everyone. Today in this video I will explain you exercise number 4th C. So question number first is find the additive inverse of each of the following. First question. You have to find the additive inverse of 3. First part is 3 and we have to find the additive inverse. So what is the additive inverse? Additive inverse is that number which we will add in the given number, then answer will be 0. Here in the question what is given? 3 is given. So in this 3, if we will add minus 3, then on solving it, plus and minus will become minus. Then final answer on solving we will get 0. So here what is the additive inverse? Additive inverse of plus 3 is additive inverse of plus 3 is minus 3. So क्या होता है additive inverse? Additive inverse वो नंबर होता है जब हम किसी गिवन नंबर में किसी अदर नंबर को ऐड करके आंसर 0 ले आएंगे, तो वो नंबर जिसके कारण आपका आंसर 0 आएगा वो नंबर क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स. तो 3 है, 3 में अगर आप ऐड करोगे माइनस का 3 तो सॉल्व करने पर आंसर आपका 0 बैठेगा. तो किसके कारण 0 आंसर आ रहा है? माइनस 3 के कारण. तो एडिटिव इनवर्स 3 का क्या होगा? माइनस 3 होगा. अनदर पार्ट ऑल ऑफ सी, सेकेंड पार्ट -7. अब आपको एडिटिव इनवर्स बताना है -7 का. तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? इस गिवन नंबर में हमें एक नंबर ऐड करना है जिससे आपका आंसर क्या बन जाए? 0 बन जाए. तो अगर हम इसमें ऐड करेंगे प्लस का 7 तो माइनस का 7 और प्लस का 7 सॉल्व करके आंसर 0 बन जाएगा. तो आपने यहाँ पर कौन सा नंबर अपने पास से लिया है? प्लस का 7. तो आप यहाँ बोलेंगे एडिटिव इनवर्स जो है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 इक्वल टू +7. तो -7 का एडिटिव इनवर्स कौन सा होगा? +7. पार्ट नंबर 4th देखिए. 4th पार्ट -5/6. तो एडिटिव इनवर्स आपको इस बार किसका बताना है? -5/6 का एडिटिव इनवर्स बताना है. तो -5/6 में आपको क्या ऐड करना है जिससे आपका आंसर क्या बन जाए? 0 बन जाए. तो ये माइनस का 5/6 है. अगर आप यहाँ पर ऐड करोगे प्लस का 5/6 तो माइनस का 5/6 और प्लस का 5/6 कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस के साइन का है और ये प्लस के साइन का है. तो अपोजिट साइन वाले कैंसिल हो जाते हैं. तो आपको यहाँ पर फाइनली सॉल्व करके आंसर क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा. तो एडिटिव इनवर्स आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/6 इज +5/6. तो -5/6 में आप अगर प्लस का 5/6 जोड़ोगे तो फाइनली आपको ऐड करके आंसर 0 मिल जाएगा. इसलिए एडिटिव इनवर्स क्या है? +5/6. सी अनदर पार्ट नंबर 6 -12/-30. तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में ऑब्जर्व करोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस आ रहा है. सो बोथ द माइनस साइन वी कैन कैंसिल, हम इन्हें कैंसिल करेंगे. तो क्वेश्चन बन जाएगा 12/30. तो आपको जो एडिटिव इनवर्स बताना है वो 12/13 का एडिटिव इनवर्स बताना है. तो ये कैसा 12/13 है? ये प्लस का 12/13 है. तो अगर आप इस प्लस के 12/13 में ऐड करोगे माइनस का 12/13 तो ब्रैकेट ओपन करने पे आपको पता है प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस. तो यहाँ पर आपका आएगा 12/13 माइनस 12/13. ये प्लस का 12/13, ये माइनस का 12/13, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली कैंसिल होने के बाद आपका आंसर क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा. तो आपने क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू को ऐड करके 0 बनाया है? माइनस का 12/13 ऐड करा था इस क्वेश्चन वाली वैल्यू में. तो एडिटिव इनवर्स आपका यहाँ क्या है? एडिटिव इनवर्स इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 12/13 इज -12/13. तो प्लस 12/13 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया आपका? माइनस का 12/13. नाउ सी अनदर पार्ट नंबर 7.
तो 7 पार्ट में आपका एडिटिव इन्वर्स 0 का पूछा है, और 0 का एडिटिव इन्वर्स 0 ही होता है, क्योंकि जब आप 0 में ऐड करोगे 0 को तभी आपका आंसर ऐड होके क्या बनेगा, 0 बनेगा। अगर आप 0 की जगह कोई और नंबर ऐड करोगे तो आपका फाइनल आंसर 0 नहीं आएगा, इसलिए एडिटिव इन्वर्स 0 का क्या होता है, 0 होता है। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन हेडिंग इज सब्ट्रैक्ट। आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट पार्ट 1/2 फ्रॉम 1/4। तो यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट का रूल होता है जो आपको यहाँ फॉलो करना है। फ्रॉम के बाद वाली चीज़ आपकी पहले लिखी जाएगी। तो फ्रॉम के बाद अगर आप देखेंगे, फ्रॉम के बाद में आपको क्या दिया है, 1/4 दिया है। सो दिस थिंग वी हैव टू राइट फर्स्ट। और करना क्या है आपको, सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस, और ये फर्स्ट थिंग आप लिखेंगे आफ्टरवर्ड, यहाँ पर बाद में लिखना है। नाउ इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट दीज टू नंबर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर का। 4 और 2 का जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम 4 आएगा। 4 1 जा 4। अब 1 की ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 2 जा 4। 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 से करेंगे। अब आप इन्हें जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आंसर आएगा 1 × 1 1, 2 × 1 2/4 माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस साइन है और इसमें कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या कंसिडर करोगे, प्लस साइन। तो प्लस और माइनस का आंसर होता है माइनस। तो आप इन्हें दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके आंसर क्या बनेगा, 1/4। और यहाँ पर आपको साइन न्यूमरेटर में किसका लगाना है, ग्रेटर नंबर का। 1 और 2 में ग्रेटर कौन है, 2, और 2 का साइन कैसा दिया है यहाँ, माइनस। तो आप यहाँ पर लिखोगे माइनस का 1/4। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर फर्स्ट। नाउ सी अनदर पार्ट नंबर फिफ्थ पार्ट -7/10 फ्रॉम -3/15। सेम रूल आपको यहाँ फॉलो करना है। फ्रॉम के बाद वाली चीज़ आप कहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे। तो ये वाली चीज़ आपको लिखनी है स्टार्टिंग में, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, माइनस। किसको माइनस करना है, ये वाले नंबर को आपको माइनस करना है जो फ्रॉम से पहले लिखा है। तो माइनस का 7/10। तो यहाँ आप ऑब्जर्व करोगे डबल माइनस साइन आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं डबल, क्योंकि ये साइन तो सब्ट्रैक्ट का है और ये माइनस साइन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। तो दो साइन जब एक साथ आएंगे तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ करनी है। आफ्टर यूजिंग द ब्रैकेट आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो स्टार्टिंग नंबर एज इट इज लिखना है, -3/15। माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस 7/10। नाउ आफ्टर दैट एलसीएम यू विल टेक 15 और 10 का एलसीएम लेना है। तो जब आप 15 और 10 का एलसीएम लोगे, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अब ये दोनों एक टेबल में नहीं आते। जब ये दोनों एक टेबल में नहीं आते तो आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो आपका एलसीएम क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। सो एलसीएम इज 30। 15 2 जा 30, 2 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर नंबर क्या है, -3। तो मल्टीप्लाई -2 साइन आ रहे हैं इसलिए ब्रैकेट यूज करी, प्लस 10 3 जा 30। तो 3 की मल्टीप्लाई 7 से हो जाएगी। अब आप इन्हें सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई -2 विल बी -6। 7 3 जा होता है 21/30। इसमें माइनस साइन है और इसमें आपका प्लस साइन है, तो माइनस प्लस होता है माइनस। तो इनको आपको दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे 21 को और 6 को तो आंसर आएगा 15। और साइन आपको ग्रेटर नंबर का यूज़ करना है। ग्रेटर 21 है, 21 का लेफ्ट हैंड पे साइन क्या है, प्लस। तो आंसर में भी आपका प्लस रहता है, /30। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो फाइनली आपका यहाँ पर आंसर आएगा 1/2। So like this you have to do this part number 5th. Now see another part number 6th part.
सिक्स्थ पार्ट -2 फ्रॉम -5/8। तो सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट का रूल आपको मालूम है। सब्ट्रैक्ट का रूल क्या है? फ्रॉम के बाद वाली चीज़ को आपको पहले लिखना है। तो पहले आप लिखेंगे माइनस का 5/8। सब्ट्रैक्ट लिखा है तो सब्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है माइनस। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? स्टार्टिंग वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये यहाँ लिखेंगे आप -2। डबल साइन आ रहे हैं इसलिए यहाँ ब्रैकेट यूज़ करेंगे। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप डिनोमिनेटर में भी 1 यूज़ करोगे। ब्रैकेट ओपन करते हैं, -5/8 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 2/1 एज इट इज लिखेंगे। 8 and 1 LCM वी विल फाइंड। 8 and 1 LCM होगा आपका 8। 8 1 जा 8, तो 1 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होगी। न्यूमरेटर है -5 प्लस 1 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आएगा? 8 टाइम्स। 1 8 जा 8 मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज 2। इन्हें सॉल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई -5 का आंसर होगा -5 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 का आंसर होगा 16/8। तो -5 प्लस 16 का आंसर क्या बन जाएगा? 11/8। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर 6। So like this you have to do all the remaining part of this question number 2. Now all of you see question number 3rd. Third question. Heading of the question is you have to find first part 2/3 minus 7/8। तो यहाँ पर दोनों फ्रैक्शंस के बीच में माइनस है तो आपको इनका माइनस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लेंगे, 3 and 8 एलसीएम। LCM of these two will be 24। 3 8 जा 24, 8 into 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 16। 8 3 जा 24, 3 into 7 करेंगे तो ये बन जाएगा 21। तो 16 minus 21 है। अब आप एक में प्लस साइन है एक में माइनस साइन है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर आएगा माइनस करके 5/24 एज इट इज लिखना है। अब इस 5 में जो आपको माइनस करके मिला है इन दैट 5 यू हैव टू पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर का साइन पुट करेंगे। 21 और 16 में 21 ग्रेटर है जिसमें आपका लेफ्ट हैंड पे क्या लगा हुआ है? माइनस। तो यहाँ पर आपको माइनस साइन यूज़ करना है। तो फाइनल आंसर आपका फर्स्ट पार्ट का क्या हो जाएगा? माइनस का 5/24। नाउ सी अनदर पार्ट नंबर 3rd। थर्ड पार्ट 7/12 माइनस 3/-8। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि डिनोमिनेटर में भी माइनस आ रहा है। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिसमें डिनोमिनेटर में माइनस आया था। अब इस क्वेश्चन में आपका डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है तो आपको क्या करना है? 7/12 एज इट इज, माइनस भी एज इट इज लिखेंगे। डिनोमिनेटर वाला माइनस भी आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। माइनस कभी डिनोमिनेटर में नहीं ले लेंगे तो आपको वो माइनस साइन ऊपर ही शिफ्ट कर देना है। तो इसे आप लिखोगे -3/8। नाउ 2 साइन आर कमिंग टुगेदर है तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है? ब्रैकेट यूज़ करनी है। नाउ इन ऑर्डर टू ओपन द ब्रैकेट वी हैव टू सॉल्व दीज 2 साइन। माइनस एंड माइनस होता है प्लस तो ब्रैकेट हटाएंगे और ये बन जाएगा 7/12 प्लस 3/8। नाउ वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर वैल्यूज। डिनोमिनेटर में आपका 12 है और 8 है। आप इनका एलसीएम लेंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब ये दोनों एक टेबल में नहीं आते। दीज 2 आर नॉट कमिंग इन ए सेम टेबल। तो आपको क्या करना है? जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। देन एलसीएम आपका आएगा 24। 12 के टेबल में 24 देखेंगे। 12 2 जा 24, 2 into 7 करेंगे तो 14। 8 3 जा 24, 3 into न्यूमरेटर वाला 3 करेंगे तो बन जाएगा 9। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 14 + 9 तो ये बन जाएगा 23/24। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर 3rd। नाउ सी अनदर पार्ट नंबर 6th and 4th part both are same, so I will explain you part number 4th part. All of you see
-1/12 -7 upon -6. So here in this fraction न्यूमरेटर में भी माइनस आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी माइनस आ रहा है. सो इन सच केस आप ये माइनस साइन को क्या करोगे, कैंसिल कर दोगे. तो क्वेश्चन क्या है आपका, -1/12, ये माइनस एज इट इज, बाकी माइनस कट चुके हैं, 7/6. अब आप एलसीएम लेंगे 12 का और 6 का. तो 12 और 6 का जब एलसीएम फाइंड करोगे तो आपका एलसीएम आएगा 12. 12 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम. 1 इंटू न्यूमरेटर -1 करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई -1 का आंसर आएगा -1. माइनस साइन एज इट इज यूज करना है. 6 2 जा 12, 2 इंटू 7 करेंगे तो बन जाएगा 14. अब इसके लेफ्ट हैंड पे माइनस है, इसके भी लेफ्ट हैंड पे आपका माइनस साइन है. तो माइनस और माइनस होता है प्लस, तो आप इन्हें ऐड करोगे, ऐड करके बन जाएगा 15/12. न्यूमरेटर में जो 15 आया है उसमें आप ग्रेटर वाले का साइन यूज़ करोगे. ग्रेटर है 14 और 14 में माइनस साइन है, तो आप यहाँ पर माइनस साइन यूज़ करोगे. तो फाइनली आपको यहाँ आंसर क्या मिल जाएगा, माइनस का 15/12. सो लाइक दिस यू हैव टू डू ऑल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. In this you can do one more thing, you can change this number in simplest form also. Answer is correct. If you will write -15/12, then also your answer will be correct. Or we can do one thing, we can cancel these two number with a table of 3. तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, -5, 3 4 जा 12. तो फाइनली आप ये भी लिख सकते हो कट करके कि आपका फाइनल आंसर क्या है, -5/4. तो दोनों वे आपके सही हैं, आप किसी भी मेथड से लिख सकते हो. फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें. फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज 13/18. तो आपको फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, 2 नंबर्स का सम 13/18 है. सम मीन्स आप उन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर 13/18 आएगा. तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 2 नंबर्स को ऐड करना है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर. तो जब आप इन दोनों को ऐड कर लोगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 13/18. आगे बोला है इफ वन ऑफ देम इज 5/6. आउट ऑफ दीज 2 एक नंबर इनमें से 5/6 है. तो फर्स्ट नंबर के नीचे आपको क्या लेना है, 5/6 प्लस सेकेंड नंबर आपको गिवन नहीं है, आपको आगे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द अदर नंबर. जो सेकेंड नंबर है वो आपको फाइंड करना है. तो सेकेंड नंबर वी डोंट नो, राइट साइड वी विल राइट एज इट इज, सेम लिखना है. प्लस 5/6 वी विल ब्रिंग ऑन राइट हैंड. तो ये जो प्लस का 5/6 है, राइट हैंड पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस. तो दिस विल बिकम 13/18 -5/6. और लेफ्ट हैंड पे आपकी सिर्फ एक चीज़ रह जाएगी, वो है सेकेंड नंबर. तो सेकेंड नंबर आंसर आपको फाइंड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा. 6 और 18 का एलसीएम लेंगे. 2 3 जा 6, 2 9 जा 18. बोथ आर कमिंग इन 3 टेबल. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. अब इस 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और 9 के 2 से कर देंगे तो बन जाएगा 18. तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 18. 18 1 जा 18, 1 इंटू 13 विल बी 13. 6 3 जा 18, 3 इंटू 5 विल बी 15. 13 माइनस 15 करोगे तो बड़े वाले का साइन यूज़ करना है, -2/18. इन्हें आप कट भी कर सकते हो 2 के टेबल से. 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और यहाँ माइनस था तो माइनस भी यूज़ होगा. तो फाइनली आपको सेकेंड नंबर क्या मिल जाएगा, -1/9. So like this you have to do part number first. Now see another part, part number 5th part. Part number 5th. The sum of 2 rational number is -5. यहाँ भी वही वर्क गिवन है, 2 रेशनल नंबर्स को ऐड करके आंसर क्या है आपका, -5. तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 2 रेशनल नंबर ऐड करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर
ऑन एडिंग दीज टू आंसर विल बी -5। वन ऑफ द रेशनल नंबर इज 1/3। तो आप फर्स्ट वाले के नीचे लिखेंगे इसका आंसर गिवन है 1/3। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द अदर नंबर, दैट मीन्स ये सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है। तो आप इसमें कोई वैल्यू पुट नहीं करोगे और राइट हैंड पे आपका -5 था, वो भी आपको एज इट इज़ नोट करना है। सेकंड नंबर यही रहने देते हैं, ये प्लस का 1/3 है, राइट हैंड पे लाएंगे तो सेकंड नंबर के बाद आपका इक्वल साइन है, इक्वल के बाद आपका -5 है, और ये नंबर जब उधर आएगा तो ये हो जाएगा -1/3। इसके डिनोमिनेटर में आप 1 एज्यूम करोगे, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। 1 3 जा 3, 3 इंटू -5 होगा -15, माइनस साइन 3 1 जा 3, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 से करेंगे तो 1 आएगा। इन्हें सॉल्व करेंगे, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो इन्हें ऐड करेंगे आप, ऐड करके बनेगा -16/3। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर 5th। सो लाइक दिस यू हैव टू डू ऑल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, what should be subtracted from -1/3 to get -1/2। तो यहाँ पर आपका ऐड नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन में ऐड था, अब आपका सब्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट का रूल फॉलो करना है। सब्ट्रैक्ट का रूल आपको पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर 2 में, फ्रॉम के बाद वाली चीज़ आपकी पहले आती है। तो आप यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1/3। तो फ्रॉम के जस्ट राइट हैंड पे बाद में क्या लिखा है -1/3। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है -1/3 लिखना है। और क्वेश्चन में पूछा था व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट कितना नंबर करना है। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि कौन सा नंबर माइनस करना है। टू गेट का मतलब क्या होता है इक्वल। टू गेट मीन्स आंसर इनको माइनस करके जो आएगा इक्वल में वो कितना आएगा -1/2। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ फाइंड करनी है आप उसमें एक अल्फ़ाबेट पुट कर देंगे। लेट्स से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फ़ाबेट एज्यूम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ये x यहीं रहेगा, माइनस साइन है इसमें तो -x, ये माइनस का नंबर आप राइट हैंड पे ले आओगे तो ये माइनस का 1/2 एज इट इज़ लिखना है, और ये माइनस का 1/3 उधर आकर हो जाएगा प्लस का 1/3। तो जो चीज़ लेफ्ट हैंड पे माइनस की होती है वो राइट हैंड पे आके आपकी कैसी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। अब आपको क्या करना है -x एज इट इज़ लिखना है, इनका एलसीएम लेना है 6, 2 3 जा 6, 3 इंटू -1 हो जाएगा -3, 3 2 जा 6, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, और जब आप इन्हें सॉल्व करोगे -3 और +2 को तो आंसर आएगा -1/6। ये जो आंसर आ रहा है ये आंसर हमारा x का नहीं आ रहा, ये -x का आंसर आ रहा है। यहाँ पर आपका कोई नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे नंबर क्या एज्यूम करोगे कि ये माइनस का 1 है। अब 2 थिंग्स यहाँ गिवन है, एक तो माइनस का 1 है और एक x है। बिटवीन दीज 2 थिंग्स ना तो यहाँ पर बीच में प्लस है ना माइनस है, तो जब दो चीज़ों के बीच में प्लस माइनस कुछ भी साइन नहीं होता तो वहाँ क्या एज्यूम होता है, वहाँ पर माना जाता है कि मल्टीप्लाई साइन है। तो इन दोनों के बीच में आपका क्या साइन है, मल्टीप्लाई साइन है। तो ये मल्टीप्लाई में है -1, तो जब ये राइट हैंड पे आएगा तो ये माइनस का 1 उधर आके +1 नहीं होगा, वो तब होता है जब बीच में प्लस और माइनस का साइन हो। यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है तो मल्टीप्लाई का साइन आने का मतलब है ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ उधर डिवाइड में जाएगी, तो यहाँ पर x रह जाएगा -1/6। ये वाला मल्टीप्लाई वाला नंबर अब डिवाइड में आएगा, डिवाइड का मतलब अपॉन के नीचे आएगा -1, तो 6 और इसके बीच में मल्टीप्लाई डालेंगे, ये मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में मिल गया। अब आपको क्या करना है -1/6 इंटू -1 करेंगे तो क्या बन जाएगा -6, माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली x का आंसर आपका कितना आ जाएगा 1/6। या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको यहाँ ध्यान रखना है जब भी अल्फ़ाबेट के साथ यहाँ माइनस का साइन होगा लेफ्ट हैंड पे तो राइट हैंड पे वो माइनस पहुँच जाएगा। तो आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि x का आंसर ये माइनस उधर पहुँच जाएगा। तो एक माइनस ऑलरेडी वहाँ है और एक माइनस ये भी है,
तो वहाँ जाकर माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 1/6 बन जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, लेकिन बेटर वे क्या है, बेटर वे ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ उधर डिवाइड में लाओगे, तो ये मेथड आपका सही मेथड माना जाता है। तो आप ऑल द स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ईजिली समझ आएंगे, तो इसलिए ये मेथड फॉलो करें, वो मेथड डायरेक्ट वाला नहीं करें। नाउ सी अनदर पार्ट नंबर 5th। फिफ्थ पार्ट, what should be added, what should be subtracted from 1/10। सेम रूल फॉलो करना है। सब्ट्रैक्ट है तो फ्रॉम के बाद 1/10 लिखा है, तो फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले लिखेंगे 1/10। सब्ट्रैक्ट करना है, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट नंबर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं पता है, इसलिए आप यहाँ क्या माइनस करेंगे, x माइनस करेंगे। टू गेट -5, टू गेट का मतलब होता है इक्वल -5। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो आप इसके डिनोमिनेटर में क्या लोगे, 1। सेम वर्क करेंगे, ये प्लस का 1/10 इधर लाएंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा माइनस का x इक्वल माइनस का 5/1। ये प्लस का नंबर है, बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो इसलिए ये प्लस का नंबर उधर जाके माइनस का 1/10 हो जाएगा। और एलसीएम लेंगे, 1 10 जा 10, 10 इंटू -5 हो जाएगा -50, 10 1 जा 10, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, और लेफ्ट हैंड पे क्या रह जाएगा, माइनस का x। ये सेम एज इट इज़ नोट करना है। अब भी दोबारा इसे एज इट इज़ नोट करेंगे। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो आप इन्हें दोनों को ऐड कर लो, प्लस करेंगे तो बन जाएगा 51, लेकिन साइन जो लगता है वो ग्रेटर वाले का लगता है, चाहे आप ऐड करो चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो। तो हमने इन्हें ऐड करा था, तो आप साइन किसका लगाओगे, ग्रेटर वाला। 50 है तो 50 का साइन माइनस लगा देंगे यहाँ। अब सेम वर्क जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, ये माइनस साइन यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर आप कोई नंबर नहीं गिवन है, तो नंबर आप क्या लेंगे, 1 और x के बीच में आपका कोई साइन नहीं है, तो वहाँ क्या एज्यूम होगा, वहाँ माना जाएगा कि यहाँ ये दोनों चीज़ माना नहीं जाता, ये ऑल एक्चुअल में होता है। क्या होता है कि ये दोनों चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होती हैं, तो मल्टीप्लाई वाला माइनस का 1 उधर जाकर डिवाइड में आएगा माइनस का 1, तो x इक्वल टू -51/10 पहले से ही है, ये मल्टीप्लाई का -1 अब डिवाइड में लिखा जाएगा माइनस का 1, लेकिन इन दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में क्या यूज़ होगा, मल्टीप्लाई का साइन यूज़ होगा, ये और ये आपस में माइनस कट जाएंगे, तो x का फाइनल आंसर आएगा 51/10। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर 5th। सो लाइक दिस यू हैव टू डू ऑल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5। नाउ ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 6। 6th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, व्हाट शुड बी एडेड टू -3/4। कितना ऐड करेंगे -3/4 में, तो -3/4 में आपको ऐड करना है, लेकिन पता नहीं है कितना नंबर ऐड करना है, तो यहाँ पर आप एक अल्फ़ाबेट डालेंगे। टू गेट का मतलब इक्वल टू 7/6। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, x को यहीं रहने देंगे, प्लस का x है तो प्लस साइन शुरू में नहीं लगाते, इसलिए हमने नहीं यूज़ करा है। माइनस होता तो आपको जरूर लगाना पड़ता है। नाउ -3/4 वी विल ब्रिंग ऑन राइट हैंड, तो राइट हैंड पे हो जाएगा 7/6, और माइनस का नंबर उधर आगे हो जाएगा प्लस का 3/4। एलसीएम लेंगे 6 का और 4 का, तो ये हो जाएगा 12। 6 2 जा 12, 2 इंटू 7 विल बी 14, 4 3 जा 12, 3 इंटू 3 विल बी 9, और यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड पे x है, तो x का आंसर 14 + 9 विल बी 23/12। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर 1st। नाउ सी अनदर पार्ट नंबर 5th पार्ट, व्हाट शुड बी एडेड टू 7/8। कितना ऐड करना है आपको 7/8 में, तो 7/8 लिखेंगे, इसमें ऐड करना है। हाउ मच नंबर वी हैव टू ऐड वो हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पर आप एक एज्यूम करेंगे अल्फ़ाबेट, लेट्स से वी आर एडिंग x। टू गेट मीन्स इक्वल टू -2। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर में आप 1 ले लेंगे। अब आप x को यहीं रहने देंगे, x विल रिमेन हेयर।
प्लस 7/8 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -2/1 माइनस 7/8। इन्हें सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 1 8 जा 8, 8 इंटू -2 विल बी -16, 8 1 जा 8, 1 इंटू 7 विल बी 7, -16 और -7 हो जाएगा -23/8। लेफ्ट हैंड पे आपका क्या था x, तो फाइनल आंसर x का क्या आ गया है -23/8। So now rest of the parts are same. So remaining questions you have to do by yourself. In the next video I will explain you next exercise.